नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा, हमेशा सच के साथ। सीबीएलयू के स्थापना दिवस पर 25 से 30 जुलाई तक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों का किया आयोजन। 11वां स्थापना दिवस पर सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, मुबारक। और शिक्षा सुविधाओं को देना हमारा फर्ज है। उसी की शुरुआत करते हुए हमने एक 10 सालों की उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी आयोजित किया। उसके बाद एक कार्यक्रम में ब्लड डोनेशन हुआ, रक्तदान, श्रमदान, ये 2 दान करते हुए हमने भगवान से ये प्रार्थना की कि हमारा विश्वविद्यालय प्रगति की तरफ अग्रसर हो। लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय की प्रगति उसके विद्यार्थियों की प्रगति पर निर्भर करती है। इसी बात को सोचते हुए 2 दिन की कार्यशाला इंक्यूबेशन सेंटर ड्रिवन स्टार्टअप्स पर करी गई और इस आयोजन में बहुत माने जाने साइंटिस्ट और इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े हुए डायरेक्टर्स ने अपना ज्ञान साझा किया, जिससे हम एक आगे की परियोजना बना सके। इसी कड़ी में आखिरी दिन हम हर्षोल्लास के साथ इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं। यद्यपि सुविधाओं का अभाव है, आज हमारे बीच मेरे बहुत ही अजीज प्रोफेसर दिनेश, वाइस चांसलर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी उपस्थित है। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने आज इनसे जिद करके कहा कि आप जरूर आओ। आपको बुलाने का मकसद अपने हर्ष में, अपनी खुशियों में आपको शामिल करना एक बात है। दूसरा ये था कि जो कर्मचारी 10 वर्षों से यहाँ पर बड़ी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, उनको मैं कुछ ऑनर करना चाहती हूँ। किसी भी विश्वविद्यालय की शान उसके विद्यार्थी होते हैं, उसके बाद उसके अध्यापक होते हैं। लेकिन अध्यापक नॉन टीचिंग टीचिंग, बिना 4th क्लास के कुछ नहीं है। ये वो कर्मचारी है जो किसी भी कार्यक्रम में आगे आकर दिखते नहीं हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम के आधार वही होते हैं। आज उन्हीं का गुणगान करने के लिए इस कार्यक्रम में मैंने आपको आमंत्रण किया। हमारे बीच कला परिषद से जुड़े उच्च कोटि के कलाकार जगबीर जी बीच में है। मुझे मालूम है कि उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। YouTube पर आपके इतने एपिसोड्स हैं कि लोग आपसे हरियाणा की कला पूछे तो जगबीर जी। उस प्रोग्राम की रूपरेखा हमारे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया प्रोफेसर
दीप्ति धर्मानी जी के द्वारा इस प्रकार से तैयार की चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने 10 साल में क्या क्या हासिल किया है अब तक, किस प्रकार की 10 साल की प्रगति जो है वो दर्शाई गई। और इससे अगले ही दिन डोनेशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया। उससे नेक्स्ट डे एक्टिविटी सेंटर के द्वारा विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी और वर्कशॉप के माध्यम से हमने ये बच्चों को, हमारे युवाओं को एक प्रेरणा देने का कार्य किया कि किस प्रकार से आप जो है स्टार्टअप लेके आ सकते हैं उस वर्कशॉप के माध्यम से। उसको सावन उत्सव के रूप में यहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर आयोजित की जा रही है। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के डांस प्रतियोगिताएं, मेहंदी प्रतियोगिताएं हैं, उसको लंबे समय तक कैसे उसको सेलिब्रेट करके आगे हम अपने कर्मचारियों में, अपने बच्चों में किस प्रकार से जोश उत्साह भर सकते हैं और उसकी कार्य प्रणाली को दर्शा सकते हैं। तीज उत्सव जो कि आने वाले समय में होगा, उसका भी आगाज आज हम सावन उत्सव के रूप में तीज उत्सव को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सावन में जो किस प्रकार के पकवान जो यहाँ मुझे भूख नहीं लगती खाना खाने के बाद। मेरे पास 4 समोसे थे जिन्हें मैं खा गया दूध के ले आने से पहले और दूध के ले जाने के बाद। सभी को अपना दीवाना बना रखा है एक ऐसी सुरीली आवाज का नहीं। विद्यालय 11वां स्थापना दिवस पर सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, मुबारक। 25 जुलाई को इस यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस कार्यक्रम शुरू हुए। 25 तारीख को गवर्नर साहब ने हस्ताक्षर किए थे और 30 तारीख को यहाँ आधारशिला रखी गई थी। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी ने एक श्रृंखला में कार्यक्रमों को रखा है, जिसकी आगाज़ 25 तारीख को तीसरे शिक्षण भवन के भूमि पूजन से किया गया। उसके पश्चात अनेक कार्यक्रम किए गए, जिसमें श्रमदान, रक्तदान, वृक्ष आरोपण, लगातार 2500 के आसपास वृक्ष लगा दिए गए हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा वृक्ष कारगिल जो मार्टियर्स हैं, शहीदों के नाम पर लगाए हैं। एक शाम शहीदों के नाम एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, एक सुबह योग के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ, क्योंकि कार्यक्रम शिक्षा से जुड़े होने चाहिए। इसलिए शिक्षा का जो स्वरूप है वो युवाओं को रोज़गार और स्वरोजगार के रास्ते उपलब्ध करवाना भी है। और इसी कड़ी में 2 दिन की कार्यशाला इंक्यूबेशन सेंटर के तहत इंक्यूबेशन ड्रिवन स्टार्टअप्स पर की गई, जिसमें भारत के दूर दूर से लोगों ने शिरकत की और हमें मार्गदर्शन दिया। हम उन सभी मार्गदर्शन को साथ में रखकर एक पूरी परियोजना लेकर आएंगे छात्रों के वेलफेयर के लिए। इसके अतिरिक्त कल जो है कार्यक्रम श्रमदान का किया गया था और आज इस पूरी श्रृंखला का समापन हर्षोल्लास के साथ सावन उत्सव के साथ किया जा रहा है। वृक्ष शिव के प्रतीक हैं, सावन शिव का मास है और शिव कल्याणकारी हो, ऐसी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को अपनी संस्कृति के प्रोत्साहन करते हुए हम समापन कर रहे हैं। का बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मौलिया बुलाया, अपनी खुशी में शामिल कर दिया। आप सब अभी जानते हैं कि मैडम बता ही रही थी कि किस तरीके से 25 जुलाई से और 30 जुलाई तक का जो कार्यक्रम इन्होंने किया है, इसमें अलग अलग तरह के इन्होंने कार्यक्रमों का आयोजन किया है। कोई वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, कोई एकेडमिक से रिलेटेड है जिसमें आप स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर की बात करते हैं, और आज खासकर जो झूला और ये गाना बजाना और यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, उसके माध्यम से एक ये मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि हमारे पुराने टाइम में किस तरह के त्यौहार मनते थे। समहाव त्योहारों की महत्ता कम होती गई, और ये आज का जो कार्यक्रम मैडम ने यहाँ पर अरेंज किया है, मुझे लगता है कि यूथ के मन में हमारे जो पुराने त्यौहार हैं उनके प्रति भी कहीं ना कहीं जागरूकता आएगी, और ऐसे ऐसे त्योहारों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है।